हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी मंजिल की ओर पूरी मेहनत के साथ बढ़ रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आप आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आपका हर दिन आपकी सरकारी नौकरी के सपने को एक कदम और करीब ला रहा होगा। आपकी तैयारी आपको मंजिल की तरफ ले जाएगी और आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी लगन के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। यह सीरीज करंट अफेयर्स की हम साथ में कवर कर रहे हैं, जो कि हमने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स कवर किए और रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के एमसीक्यूज करंट अफेयर्स भी कवर करे। स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स के भी हमने कवर करे। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस के करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने साथ में कवर किए। उसके साथ ही साथ आगे बढ़कर हमने एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स भी कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के एमसीक्यूज और करंट अफेयर, जो कि आपको हर एग्जाम्स में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, राइट। उसके साथ साथ हम आगे बढ़कर डिफेंस के भी करंट अफेयर्स कवर करेंगे। उसके साथ इम्पोर्टेंट डेज, थीम्स और इवेंट्स के भी हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स। और आगे बढ़कर हम गवर्नमेंट स्कीम्स, चाहे वो सेंट्रल्स के हों या फिर स्टेट्स के गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हम लोग कवर करेंगे साथ में। यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि हम करंट अफेयर्स को पूरी तरह से अच्छी तरीके से कवर करें और तैयार हो जाए करंट अफेयर्स को लेके। यह सीरीज़ मैं बता दूं, चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेकर करंट अफेयर्स की सीरीज। Which district in Kerala won the Fisheries Department Excellence Award 2025? केरल के किस जिले ने फिशरीज विभाग एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता? चार ऑप्शंस: अलेप्पुझा, एर्नाकुलम, कासरगोड या फिर कोल्लम। सही उत्तर इसका जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। जिन जिन बच्चों को, जिन जिन एस्पिरेंट्स को आंसर आती है, ज़रूर आंसर करें। इसका सही आंसर होगा कासरगोड। Recently, Kasaragod district won the Fisheries Department Excellence Award 2025 under the popular fish farming project in Kerala. Under fish farming project in Kerala, it was declared the best district for achievement in the fisheries sector. Right? दूसरा सवाल, who has been selected for the चिंता रविंद्रन अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? चार ऑप्शंस: रंजित देसाई, विष्णु सखाराम, शरण कुमार लिम्बाले या फिर विजय तेंदुलकर।
जल्दी से आंसर कर दीजिए। सही आंसर होगा इसका शरण कुमार लिम्बाले। इन जुलाई 2025, Marathi writers and critic Sharan Kumar Limbale was chosen for the Chinta Ravindran Award 2025। जुलाई 2025 में मराठी लेखक और आलोचक शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ठीक है। तीसरा सवाल करंट अफेयर सीरीज का, हु वन द 2025 पेन प्रिंटर प्राइज। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। सही उत्तर हो जाएगा। पहले हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है हारुकी मुराकमी, समंथा हार्वे, जेसन डी लियोन, लीला एबुलेला। करेक्ट आंसर लैला अबुलेला। हाल ही में सुडानी स्कॉटिश लेखिका लैला अबुलेला ने अपनी साहसिक और सत्यनिष्ठ साहित्यिक आवाज के लिए 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता। ठीक है। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड एट इंग्लिश मेन समन पार्टी। कहाँ पे? इंग्लिश पेंस समर पार्टी इन लंदन। यह अवार्ड लंदन में इंग्लिश मेंस समर पार्टी पे अनाउंस किया गया। चलते हैं आगे का सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन नितिन गुप्ता, सुशील कुमार, विकास सिन्हा या फिर आशुतोष सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा नितिन गुप्ता। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड नितिन गुप्ता, former chairman of the Central Board of Direct Tax CBDT, Central Board of Direct Tax, as the new chairman of the National Financial Reporting Authority NFRA। सरकार ने हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के पूर्व अध्यक्ष नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, Which organization has been awarded as the National Geospatial Practitioner Award 2025? राष्ट्रीय भू स्थानिक व्यवस्थाई पुरस्कार नेशनल जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 किस संगठन को दिया गया है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? ऑप्शंस हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR, ऑप्शन बी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, ऑप्शन सी है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज NCOIS, या फिर ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO। जरूर आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी INCOIS, राइट। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS received the National Geospatial
Practitioner Award 2025. The award was given for its excellence use of open source spatial technologies. Open source spatial technologies. Right? आगे चलते हैं. Which Indian bank has been named the world's best consumer bank for 2025 by Global Finance magazine? State Bank of India, UCO Bank, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. से उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. राइट, से उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन. कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन. भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नियमित किया गया है. 7वां सवाल. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA इन अगस्त 2025. अगस्त 2025 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया है? पहला सवाल, पहला ऑप्शन विक्रम सिंह, अनीश दयाल सिंह, स्वरित सिन्हा या फिर प्रकाश मेहता. सही उत्तर हो जाएगा इसका अनीश दयाल सिंह. ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और भारत तिब्बत सीमा ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA नियुक्त किया गया है. 8वां सवाल. Which festival from Nagaland won the Silver Banyan Award for the Best Cultural Music and Dance in September 2025? नागालैंड के किस त्योहार ने सितंबर 2025 में सिल्वर बरगद पुरस्कार फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस जीता? ऑप्शंस हॉर्नबिल फेस्टिवल, आलोआंग कोनियाक स्प्रिंग फेस्टिवल, मोत्सु फेस्टिवल, एपमिकुट फेस्टिवल जिसको कुकी हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है. सही आंसर हॉर्नबिल फेस्टिवल. रिसेंटली नागालैंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल was honored with the Silver Banyan Award for Best Cultural Music and Dance at the Week Heritage Award. कहाँ पे? The Week Heritage Award पे नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल was honored with the Silver Banyan Awards. और ये कहाँ पे हुआ? ये सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुआ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलैमामणि पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? द कलैमामणि अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही उत्तर है तमिलनाडु. द तमिलनाडु गवर्नमेंट announced the Kalyaimamani Awards for the years 2021, 2022 and 2023. The Kalyaimamani Awards are the highest civilian awards in Tamil Nadu. They are presented by the Tamil Nadu Yales Isai Nataka Mandram, a unit of Directorate of Art and Culture.
ठीक है, जरूर याद रखिए। कल्यामामणि अवार्ड्स कौन से स्टेट को मिला? तमिलनाडु को। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अबव एंड बियॉन्ड, रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025? ऑप्शन है शिव कुमार मोहनका, राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी शहबाज हुसैन। सही उत्तर है शिव कुमार मोहनका। 7 अक्टूबर 2025, 7 अक्टूबर 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन पुस्तक का विमोचन किया है। राइट। यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, launched the book Above and Beyond, Exploring the Amazing World of Aviation। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है। आगे चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? काफ़ी इम्पोर्टेंट और हर एग्ज़ाम में इसको रिपीट किया जाता है। अब ज़रा इसे याद रखिए। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ज़रूर इसको आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स पे। तब तक हम 3 सेकंड आंसर के लिए वेट कर लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा मारिया कोरिना मछाडो। मारिया कोरिना मछाडो। ऑप्शंस में थे मारिया कोरिना मछाडो, डोनाल्ड ट्रंप, कच्ची कुलमान, ओले डेनबोल्ट, लेकिन आंसर सही आंसर है मारिया कोरिना मछाडो। जरूर इसको याद रखिए। नोबेल पीस प्राइज 2025 मारिया कोरिना मछाडो को दिया गया। अब ये कौन है? ये वेनेजुएला पॉलिटिशियन, ये एक पॉलिटिशियंस हैं। कहाँ, कौन से देश के? वेनेजुएला के पॉलिटिशियंस हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज 2025 का मिला। और ये कौन सी कमेटी देती है? नॉर्वेन नोबेल कमेटी ने अनाउंस किया। राइट, बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक जिसको हम थोड़ा सा इमीडिएटली रेक्टिफाई कर लेंगे। बिल्कुल, यह हम ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती किए होंगे। राम मोहन नायडू। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ लिथुआनियन नोवेल द लास्ट डे, which was recently translated into हिंदी by साहित्य अकादमी? लिथुआनियाई उपन्यास द लास्ट डे, जिसका हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया।
इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है थॉमस वेन क्लोवा, जारोस्लेवास मेलिनिस्कास, ज्ञानेश्वर प्रसाद, जोनस मिकास। से उत्तर होंगे मेलनिकास, जारोस्लेवास मेलनिकास। साहित्य अकादमी रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ acclaimed लिथुआनियन नोवेल ऑफ द लास्ट डे टाइटल अंतिम दिन। इसको हिंदी में अनुवाद करने का नाम क्या है? अंतिम दिन। कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए रामदरस मिश्र किस क्षेत्र से जुड़े थे? रामदरस मिश्रा, who recently passed away, was associated with which field? पॉलिटिक्स, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर स्पोर्ट्स? सही उत्तर हो जाएगा लिटरेचर। बिल्कुल। रामदरस मिश्रा, renowned Hindi poet, writer and academic, passed away in Delhi on October 31, 2025। कौन से एज था? 101। ठीक है। बॉर्न कब हुए थे? अगस्त 15, 1924। ठीक है। डुमरी विलेज, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के रामदरस मिश्रा। ठीक है। ये कौन थे? पोएट, राइटर। 14वां सवाल, 14th क्वेश्चन के पास हम आ गए हैं। which Indian born British author received the Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Awards 2025? ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, वी.एस. नैपल, झुम्पा लाहिरी, सलमान रश्दी। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन शांति पुरस्कार जीवन भर का उपलब्धि सम्मान मिला? सही उत्तर है सलमान रुश्दी। In November 2025, an eminent author, Salman Rushdie, was honored with the Lifetime Achievement Award, Dayton Literacy Peace Prize, DLPP। जरा याद रखिए इस प्राइज DLPP, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज किसको मिला? सलमान रुश्दी को। ये कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट पे। आगे चलते हैं। माधव गढ़गिल, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड? हाल ही में निधन हुए माधव गढ़गिल किस क्षेत्र से जुड़े थे? माधव गढ़गिल एक प्रसिद्ध भारतीय परिस्थितिविद माधव धनंजय गढ़गिल का 7 जनवरी 2026 को पुणे में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राइट। ये कौन थे? इकोलॉजिस्ट। माधव गढ़गिल वाज एन इकोलॉजिस्ट। राइट। आगे चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द विले रिसर्च हीरोज प्राइज? विले रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन बने? ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया, विक्रम पटेल। सही उत्तर है चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, फॉर्मर स्टाफ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज won the Wiley Research Heroes Prize 2025। जरूर याद रखिए, फॉर्मर स्टाफ मेंबर डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैज won Wiley Research Heroes Prize 2025। Next question. In January 2026, which state police force received the President's Police Color Award? निशान।
जनवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार निशान प्रदान किया गया? सिक्किम, झारखंड, राजस्थान या फिर मणिपुर? सही उत्तर है सिक्किम। जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार निशान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा, व्यावसायिकता, वीरता, अनुशासन और समर्पण के मान्यता देता है। राइट? द अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, प्रोफेशनलिज्म, ब्रेवरी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशंस। ठीक है। सिक्किम को निशान प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? सिक्किम पुलिस को। 18वां सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? कौन से फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, जर्नलिज्म, साइंस और सिनेमा? सही उत्तर है लिटरेचर। 16th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 will be conferred on Vairamuthu Jnanpith Award is the literary award in India. Vairamuthu। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर के क्षेत्र में। 19वां सवाल, Who has been appointed as new chairman of CBSE? ऑप्शंस हैं राहुल सिंह, वरुण भारद्वाज, लोखंडे प्रशांत, सीताराम, हिमांशु गुप्ता। सही उत्तर है लोखंडे प्रशांत सीताराम। Senior IAS officer Lokhande Prasant Sitaram has been appointed as the new chairman of the CBSE, Central Board of Secondary Education. Central Board of Secondary Education. Before this appointment, he was serving as additional secretary of ministry in the Ministry of Home Affairs. इससे पहले वो कहाँ सर्व कर रहे थे? Ministry of Home Affairs as additional secretary, जो कि अभी CBSE के न्यू चेयरपर्सन बने हैं। 20वां सवाल, Who are the authors of the book Agathiyar the Unifier? Agathiyar the Unifier के ऑथर कौन है? ऑप्शन है ओ शमा भट्ट एंड डॉक्टर MN सुधा, विक्रमजीत एंड निशांत रॉय, अभिजीत सिन्हा एंड मुकुल पाठक, अभिनव जिंदल एंड वैभव झा। सही उत्तर है ओ श्यामा भट्ट एंड डॉक्टर MN सुधा। CP राधाकृष्णन रिलीज द बुक अगत्या। रिलीज किसने किया है? जरूर याद रखिए, CP राधाकृष्णन। किसने किया है? CP राधाकृष्णन ने। द बुक अगत्या द यूनिफायर एंड एट एन इवेंट। कौन से इवेंट पे? जहाँ पे न्यू दिल्ली में 2026 के जून महीने में हुई। द बुक हैज ऑथर्ड बाय ओ श्यामा भट्ट एंड MN सुधा एंड ट्रांसलेटेड इनटू तमिल बाय कल्याणी द्वारा ट्रांसलेट किया गया। रिलीज किया गया CP राधाकृष्णन द्वारा। ऑथर बने कौन? ओ श्यामा भट्ट एंड डॉक्टर MN सुधा। कौन से बुक के लिए? अगत्यार द यूनिफायर। जरूर याद करिए, अगत्यार द यूनिफायर।
21वां सवाल, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ग्लोबल स्किल चैलेंज GSC ऑस्ट्रेलिया? भारत ने ग्लोबल स्किल्स चैलेंज GSC ऑस्ट्रेलिया 2026 में कितने पदक जीते? 3, 4, 5 या फिर 6? सही उत्तर हो जाएंगे 5 मेडल्स इंडिया ने जीते। टीम इंडिया 1 मेडल्स, 5 मेडल्स, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में टोटल कितने हुए थे? कितने मेडल्स? 5 मेडल। ये कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कब हुई थी? 23 से 29 जून 2026 तक हुई थी। ठीक है। 22वां सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी मिशन? मोदीज मिशन रिलीज्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नर आचार्य देवव्रत इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा जारी पुस्तक मोदीज मिशन के लेखक कौन है? हु इज द राइटर? ऑथर कौन है? ऑप्शन है अनीता देसाई, बैरजीज देसाई, विक्रांत सिन्हा या फिर अमिताभ घोष। सही उत्तर है बैरजीज देसाई। 24 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुंबई महाराष्ट्र में मोदीज मिशन शीर्षक का पुस्तक विमोचन किया, रिलीज किया। और इसके ऑथर कौन थे? बैरजीज देसाई। 23वां सवाल, टू हाउ मेनी अवार्डीज द पद्म विभूषण बीन अवॉर्डेड? पद्म विभूषण कितने पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया है? जरूर याद रखिए 2026 में पद्म विभूषण कितने जनों को? 5 जनों को दिया गया है। सही उत्तर है 5, राइट। पद्म विभूषण 5 विजेताओं को दिया गया है। राष्ट्रपति ने द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कॉन्फ्रंट 131 Padma awards including 2 duo cases. In a duo case the award is counted as 1। मतलब मान लीजिए एक अवार्ड के लिए 2 विजेता है, ठीक है, A प्लस B, तो इन दोनों को मिलके ये एक अवार्ड काउंट होगा, राइट। तो वही कहा गया द लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है। पद्म विभूषण कितने विजेताओं को दिया गया? 5 विजेताओं को दिया गया। श्री धर्मेंद्र सिंह देवल who has been posthumously awarded Padma Vibhushan belongs to which field? आप सबको लेजेंडरी धर्मेंद्र सिंह देवल नाम पता होगा डेफिनेटली, और वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, आई होप। तो सही उत्तर इसका आर्ट्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या फिर डिफेंस। बिल्कुल सही उत्तर है आर्ट। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ आर्ट। he was a legendary Indian एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल कला के क्षेत्र में संबंधित हैं, थे। वे भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता थे। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता थे, बिल्कुल। श्री VS
Achyutanandan, who has been posthumously awarded Padma Vibhushan, belong to which field? मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित श्री वी.एस. अच्युतानंदन किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्ट, पॉलिटिक्स, पब्लिक अफेयर्स या फिर डिफेंस? से उत्तर हो जाएगा पब्लिक अफेयर्स। श्री वी.एस. अच्युतानंदन बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ठीक है। टू हाउ मेनी अवॉर्डीज हैज पद्म भूषण बीन अवॉर्डेड? पद्म भूषण कितने विजेताओं को प्रदान किया गया है? 4, 7, 13 और 6। अभी हमने देखा पद्म विभूषण 5 थे और पद्म भूषण 13 विजेताओं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राइट, संसिया पद्म भूषण 13 अवॉर्डीज को 13 विजेताओं को दिया गया है। 27वां सवाल, श्री भगत सिंह कोश्यारी हु हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? पद्म भूषण से सम्मानित श्री भगत सिंह कोश्यारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही उत्तर है पब्लिक अफेयर्स। श्री भगत सिंह कोश्यारी बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ठीक है। 28वां सवाल, श्री विश्वबंधु हु हैज बीन पोस्टहुमसली अवॉर्डेड पद्म भूषण बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? पद्म भूषण मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित श्री विश्वबंधु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? से उत्तर है आर्ट। बिहार के श्री विश्वबंधु कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ओके, अभी तक हमने 28 सवाल के करंट अफेयर्स हमने कवर करे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2 क्वेश्चन जो कि आपके लिए है। कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन, श्री रामचंद्र गोडबोले एंड मिस सुनीता गोडबोले डुओ हु हैव बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण बिलोंग टू व्हिच फील्ड? पद्म भूषण से सम्मानित श्री रामचंद्र गोडबोले और सुश्री सुनीता गोडबोले किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बिल्कुल। 30वां सवाल, मिस तृप्ति मुखर्जी हु हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण बिलोंग टू व्हिच फील्ड? पद्म भूषण से सम्मानित श्री सुश्री तृप्ति मुखर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा 30 से 30 सवाल कवर होते हैं। बिल्कुल जरूर आंसर कीजिए। सॉरी। ठीक है, तो आज तक हमने अभी काफी सारे कवर किए। पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी कवर किए, समिट्स भी कवर किए, कॉन्फ्रेंसेस भी कवर किए, एनवायरनमेंट भी कवर किए जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आज हमने कवर किए। बिल्कुल आगे चल के हम डिफेंस के भी कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स थीम्स को भी हम कवर करेंगे। फिर गवर्नमेंट एंड स्कीम्स को भी हम लोग कवर करेंगे। एस्पिरेंट्स प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आंसर कीजिए, राइट, और सजेशंस भी आप ज़रूर
दीजिए कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस आंसर्स आपके लिए लेके आऊँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी में। बिल्कुल, यह एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ना। यह सिर्फ कोई एक सीरीज़ नहीं है, कोई करंट अफेयर की सीरीज़ खाली नहीं है, यह एक तैयारी का प्रोसेस है जो कि आप सबको आपके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ाते जाएगा। इस तैयारी में मैं आपके लिए छोटा सा जरिया हूँ आपको मेहनत कराने में। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे अपने सुझाव और सजेशंस दीजिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लगन के साथ, फोकस के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।